सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में क्या आपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे मैसेज पर ध्यान दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन ऑफिशियली बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है? यह खबर लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आई है। हालांकि इस आधार पर कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले ऑफिशियल फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। अभी एक बड़ा क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है जो सब कुछ बदल देगा। इस पर बात करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम समझ सकते हैं कि 1,000 रुपये की पेंशन से रोज के खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जबकि हर महीने दवाइयों, किराने के सामान और गैस सिलेंडर का खर्च बढ़ता है, पेंशन की रकम वही रहती है। ऐसे समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता होना स्वाभाविक है। इसीलिए पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी कोई भी खबर उम्मीद की एक बहुत जरूरी किरण की तरह लगती है। इस वीडियो में आइए मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी वायरल खबर का एनालिसिस करते हैं। आइए ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे लेटर के पीछे की सच्चाई, सरकार के ऑफिशियल बयान और उन असली आर्थिक चुनौतियों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से इस फैसले में देरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में एक लेटर बहुत शेयर किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार ने ईपीएस 95 स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का फैसला किया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। कई लोगों ने इस पर यकीन कर लिया क्योंकि इस बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से पेंडिंग थी। हालांकि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने अब ऑफिशियली जवाब दिया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इस अफवाह का खंडन किया है और साफ किया है कि यह लेटर पूरी तरह से फेक है। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और इस बढ़ोतरी को लागू करने की कोई तारीख तय नहीं की गई है। यह समझना जरूरी है कि यह अफवाह क्यों शुरू हुई और असली स्थिति क्या है। पेंशनर्स की ओर से मिनिमम पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी सिफारिश की है कि आज की इकॉनमी में गुजारे के लिए 1,000 रुपये काफी नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट फाइनेंशियल है। सरकार एक्चुरियल डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल यह कहने के लिए करती है कि पेंशन फंड को इतनी बड़ी बढ़ोतरी को कवर करने के लिए काफी पैसा नहीं मिल रहा है। फिलहाल सरकार मौजूदा 1,000 रुपये पेंशन के लिए भी पैसे जुटाने में मुश्किल महसूस कर रही है। पेंशन को 7,500 रुपये या 10,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए सरकार को सीधे सरकारी खजाने से बहुत ज्यादा फंड देना होगा। देरी का एक और कारण आने वाला 8वां पे कमीशन है। सरकार कर्मचारियों के लिए नए पे स्केल लागू करने के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए करोड़ के भारी फाइनेंशियल बोझ की तैयारी कर रही है। यह प्रायोरिटी पेंशन बढ़ोतरी के फैसले को लिस्ट में और नीचे धकेल सकती है। इस क्लैरिफिकेशन को देखते हुए आगे क्या करना है यह यहाँ बताया गया है। खबरों के लिए हमेशा ऑफिशियल ईपीएफओ वेबसाइट देखें। फॉरवर्ड किए गए मैसेज या अनऑफिशियल लेटर पर भरोसा न करें। अपनी अभी की पेंशन इनकम के हिसाब से अपना मंथली बजट बनाएं। जब तक कोई ऑफिशियल सरकारी ऑर्डर, गजट नोटिफिकेशन जारी न हो जाए, तब तक बढ़ोतरी की उम्मीद न करें। भरोसेमंद न्यूज सोर्स को फॉलो करें, लेकिन सब्र रखें। इस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक अभी ऐसा कोई इशारा नहीं है कि 7,500 रुपये की तुरंत राहत मिलेगी। फिलहाल महंगाई की वजह से फाइनेंशियल बोझ वैसा ही रहेगा। यह एक निराशाजनक बात है, लेकिन सच जानने से झूठी उम्मीदों के झटके से बचा जा सकेगा। प्लीज बहुत सावधान रहें। फ्रॉड करने वाले अक्सर ऐसी इमोशन खबरों का इस्तेमाल भोले भाले लोगों को ठगने के लिए करते हैं। उन संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें जो आपकी पेंशन को नए अमाउंट में अपडेट करने के लिए बैंक डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे एजेंट को कोई फीस न दें जो आपको यह बढ़ी हुई पेंशन जल्दी दिलाने में मदद करने का दावा करते हैं। इस मुश्किल समय में यह एक आम जाल है। हालांकि यह खास खबर फेक है, लेकिन ज्यादा पेंशन की मांग असली है और इस पर अलग अलग लेवल पर चर्चा हो रही है। सरकार जानती है कि 1,000 रुपये काफी नहीं है। भविष्य में फैसला आ सकता है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। शांत रहना और अफवाहों से स्ट्रेस न लेना जरूरी है। सारांश: जून 2026 से पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो जाएगी। यह वायरल खबर फेक है। ईपीएफओ ने इसे ऑफिशियली मना कर दिया है। सरकार इस मामले पर चर्चा कर रही है, लेकिन पैसे की तंगी और 8वें पे कमीशन की वजह से फैसले में देरी हुई है। हम जानते हैं कि यह खबर निराश करने वाली है, लेकिन सच का सामना करना ही सुरक्षा का पहला कदम है। उम्मीद मत छोड़ो।
हम इस मामले पर करीब से नज़र रखेंगे और ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते ही आपको सही जानकारी देंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो कृपया इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपने सवालों के साथ नीचे कमेंट करें और फैक्ट बेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।